Hello everyone, so welcome to my channel Ms. Botanophilic. So in today's lecture we'll be covering the second part of Gymnosperm MCQ जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड टू बॉटनी। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने टिल 50 वी हैव कवर्ड द क्वेश्चन। आज हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पीसीज ऑफ पाइनस इज फाउंड एट मैक्सिमम हाइट। सो पाइनस की बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ होती है। अगर मैं कुछ स्पीसीज़ के बारे में आपको बताऊँ, जैसे कि पाइनस गिरार्डियाना है जिसको चिलगोजा पाइन बोलते हैं, पाइनस वॉलीचियाना है जिसका दूसरा नाम होता है पाइनस एक्सेल्सा। तो यहाँ पर ये जो स्पीसीज़ होती है बेसिकली वॉलीचियाना की, जिसको आप ब्लू पाइन भी बोलते हो, तो ये मैक्सिमम हाइट पे ग्रो करता है अप्रॉक्सीमेटली 3500 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, इसके अलावा आपकी और भी स्पीसीज़ होती है लाइक पाइनस रॉक्सबर्गाई जिसको आप बेसिकली चिर पाइन बोलते हैं, पाइनस इंसुलरिस जिसको खासी पाइन बोला जाता है। तो इस तरह से जो पाइनस की कुछ स्पीसीज़ है उनके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। देन पाइनस साइल्वेस्ट्रिस जिसको हम स्कॉच पाइन बोलते हैं, पाइनस स्ट्रॉबस विच इज़ कॉल्ड एज अ वाइट पाइन। ओके, सो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट पे पाया जाने वाला पाइनस है इट इज़ पाइनस एक्सेल्सा। ये पाइनस एक्सेल्सा को ही हम पाइनस वॉलीचियाना भी बोलते हैं। द ट्राइफोलियर स्पर इज फाउंडेड, बेसिकली जो स्पर वर्ड है ये हम लोग लीव्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आपकी जो ट्राइफोलियर स्पर होती है यानी कि द पाइनस विथ 3 नीडल्स, तो वो बेसिकली पाइनस गिरार्डियाना और पाइनस रॉक्सबर्गाई में होता है। ऑप्शन में आपको गिरार्डियाना दिया है, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ रेजिन कैनाल इन कॉर्टेक्स एंड जाइलम ऑफ स्टेम ऑफ पाइनस आर। जो रेजिन कैनाल होती है वो कैसी होती है? They are having the cystogenous cavity. Okay, now pinus wood, pinus की जो wood होती है वो basically slightly porous टाइप की होती है, neither completely porous nor completely non porous। कैसी होती है? slightly porous होती है। ठीक है, नाउ वस्कुलर बंडल इन पाइनस नीडल, जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं पाइनस की नीडल में कोलिट्रल एंड ओपन। द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गन ऑफ पाइन। सो दिस ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज आर फाउंड इन द नीडल्स ऑफ पाइन। ठीक है, ये पाइन की नीडल्स में होती है जिसमें क्या होती है हमारी दो टाइप की यहाँ पे सेल्स होती हैं, ट्रैकिडियल सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल। जो आपकी ट्रैकिडियल सेल्स होती है वो बेसिकली बॉर्डर्ड होती हैं प्लस नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, विच बेसिकली हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वहीं पे आपकी जो एल्बुमिनस सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? वो होती है जिनमें पिट्स बेसिकली एब्सेंट रहती हैं और वो हेल्प करती है फूड के कंडक्शन में। ठीक है, अगर आप लोग को पाइनस को और साइकस को डिटेल में पढ़ना है तो इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है, तो आप इन जीनस को, जो कि जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट जीनस है, इनको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन विच सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल इन पाइन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल हम उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट रहते हैं विच आर द मेल गैमीट्स। सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। द विंग्ड पॉलन आर फाउंड इन, विंग्ड पॉलन आपको मोस्टली पाइनस में देखने को मिलेंगे। फेनोमेना ऑफ सल्फर शावर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सल्फर शावर का फेनोमेना होता है बेसिकली आपने देखा होगा येलो कलर के पॉलन्स क्या होते हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ पाइनस, तो उनको हम सल्फर शावर बोलते हैं। नाउ विंग्ड सीड आर फाउंड इन, जो विंग सीड होती है ऑलरेडी हमने कवर किया था, पाइनस में प्रेजेंट रहती है। ओव्यूल ऑफ पाइनसिस, पाइनस का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है प्लस यूनिटेगमिक होता है। द इंटरवल बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन पाइनसिस, जो इंटरवल होता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 1 ईयर, 1 साल का टाइम क्या होता है लगता है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ प्रोथेलाई सेल्स इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनसिस, तो जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होती हैं दे आर बेसिकली 2। ओके, द पॉलिनेशन इन पाइनस अकर एट विच स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर की जो फोर्थ सेल्ड स्टेज होती है वहीं पे जाके क्या होता है कि पाइनस में पॉलिनेशन देखने को मिलता है। नाउ एंडोस्पर्म इन पाइनस, पाइनस का जो एंडोस्पर्म होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है यानी कि फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। नाउ द नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन पाइनस ओव्यूलिस, पाइनस के ओव्यूल में जो आर्किगोनिया होते हैं दे आर ऑलमोस्ट 2 to 8 इन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन आर्किगोनियम ऑफ पाइनस, पाइनस का जो आर्चिगोनियम होता है इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसमें कितने नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स होती हैं? 0, इट हैव नो नेक कैनाल सेल्स। नाउ द नंबर ऑफ कोटिलडोन्स इन द एम्ब्रियो ऑफ पाइनस सीड, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 18 नंबर ऑफ कोटिलडोन्स क्या होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं।
ओके। द जर्मिनेशन ऑफ सीड इन पाइनस, जो पाइनस की सीडलिंग में जर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, एपीजियल होता है। द विंग ऑफ सीड्स ऑफ पाइनस इज डेवलप फ्रॉम, सो दे आर डेवलप फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट. If the chromosome number in the nucellus is 20, the number of chromosome in Pinus endosperm is, that is 10. Foliage leaves or needle of Pinus are borne on the branch of limited growth. दो टाइप की ब्रांचेस होती हैं, आपको पता होगा, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड. तो यहाँ पे जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है उसमें बेसिकली आपकी फॉलिएज लीफ या फिर नीडल्स देखने को मिलती हैं. द मेगास्पोरोफिल ऑफ पाइनस इज मेड ऑफ, दोनों टाइप के स्केल्स होते हैं, ब्रैक्ट स्केल प्लस द ओव्यूलिफेरस स्केल. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ओके. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म ओव्यूल इज द प्रेजेंस ऑफ, it is the presence of the pollen chamber. Next we have pollination is cycus is exclusively by. तो cycus में जो pollination होता है वो मोस्टली विंड के थ्रू होता है. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, एक क्वेश्चन ये था कि हमारा विंग्ड सीड किस में होते हैं, तो विंग्ड सीड आपके मोस्टली पाइनस में देखने को मिलते हैं. मोस्टली पाइनस में वो होते हैं प्रॉपर विंग सीड. वहीं पे जो विंड पॉलिनेशन होता है वो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो साइकस की जो सीड्स होती है उनका पॉलिनेशन भी विंड के थ्रू होता है. जिम्नोस्पर्म ऑफ मेडिसिनल यूज़, मोस्टली जो मेडिसिनल यूज़ होता है जिम्नोस्पर्म में वो आपका होता है तो इट इज़ इफेड्रा, क्योंकि इससे एफेड्रीन एक्सट्रैक्ट की जाती है जिसको एक ड्रग के तौर पे आप यूज़ करते हो. रेडवुड ऑफ चाइना, तो रेडवुड ऑफ चाइना हम किसको बोलते हैं, सिकोई को बोलते हैं. नाउ पाइनस शो, पाइनस में बेसिकली आपकी दोनों टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है. सो बोथ ए एंड बी. पाइनस हैव मेड्युलरी रे, तो किस टाइप की होती है, जनरली वो हेट्रोजीनस टाइप की होती है. एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म दे डेवलप फ्रॉम, तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, इट इज़ डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर. How many species of cycas are found in India? So in India total 4 species are found. अगर इनके नाम मैं आपको बताऊँ, they are Cycas revoluta, Cycas circinalis, Cycas rumphii and Cycas bedomi. तो ये सबको इंडिया में बेसिकली कल्टिवेट किया जाता है. नाउ एंडोस्पर्म इज जिम्नोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म के होते हैं वो बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर प्री फर्टिलाइजेशन बनते हैं. सो द ऑप्शन इज बी. एल्गल जोन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो एल्गल जोन बेसिकली कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. हाउ मैनी काइंड ऑफ लीव्स डू साइकस हैव, सो लाइक साइकस में बेसिकली आपको 2 टाइप की लीव्स देखने को मिलेंगी. द साइकस ट्रंक इज कवर्ड विद, साइकस की जो ट्रंक होती है उसमें लीव्स भी होती हैं प्लस लीव का बेस भी होता है. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. टिक्सिस इज साइकस, टिक्सिस एंड साइकस इज, तो साइकस में जो टिक्सिस होती है फिर वर्निशन होता है वो बेसिकली सिसिनेट टाइप का होता है. इन्वर्टेड ओमेगा शेप अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, तो ये जो ओमेगा शेप वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये बेसिक साइकस की रेकस में होता है. इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी मैंने चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके ये ओमेगा इन्वर्टेड ओमेगा शेप स्ट्रक्चर को वहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ आर फाउंड इन, तो बेसिकली साइकस की लीफलेट में देखने को मिलता है. द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इट अकर्स बाय मीन ऑफ, किसके थ्रू होता है, ये होता है आपका बल्बल्स के थ्रू. साइकस कैसा है, डायशियस है. पॉलन ग्रेन आर शेडेड, पॉलन ग्रेन यहाँ पे 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं. द नंबर ऑफ प्लोथेलाई सेल्स इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ साइकस, तो इसमें कितना होता है, 1. साइकस का जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, इट इज़ ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटैग्मिक. अब ये जो क्वेश्चन है, आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पाइनस के रिस्पेक्ट पे मैंने आपको पहले बताए, तो एक काम आप ज़रूर करना, जब भी आप जिम्नोस्पर्म पढ़ो तो पाइनस और साइकस की जो स्टडी है वो कंपैरेटिव वे पे करना. जैसे अगर आपको याद होगा, पाइनस का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है प्लस यूनिटैग्मिक होता है. मेल गैमेटोफाइट थी, उसमें डिफरेंट प्रोथेलाई सेल्स थी, उसके जो पॉलन ग्रेन्स थे वो 4th सेल्ड स्टेज पे शेड होते थे. ठीक है. तो इस तरह से क्या होता है कि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन साइकस एंड पाइनस, अगर आप जिम्नोस्पर्म को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो. ओके. एंड इन दोनों ही पर्टिकुलर जीनस पे मैंने वीडियो अपलोड करी है, तो आप चैनल में जाके वो वीडियोस को कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं. हाउ मेनी आर्किगोनिया डेवलप्स ऑन 1 गैमेटोफाइट ऑफ साइकस, यहाँ पे आपको 3 से 6 आर्किगोनिया देखने को मिल सकते हैं ऑन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ साइकस. द मेल गैमीट आर लार्जेस्ट, नाउ ये फैक्ट बन गया है, एंड विजिबल टू नेकेड आइज, तो ये साइकस के केस पे पॉसिबल है.
द एंथ्रोजॉइड्स इन साइकस आर, तो एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं साइकस के, वो लार्ज होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं, प्लस आपके कैसे होते हैं, मल्टी सीलिएटेड होते हैं, इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ साइकस, साइकस की जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल होता है। द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन द आर्चिगोनियम ऑफ साइकस, तो ये भी 0 होते हैं। द नंबर ऑफ कोटियलडोन इन द सीड ऑफ साइकस, तो साइकस की जो सीड होती है उसमें नंबर ऑफ कोटियलडोन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन जिम्नोस्पर्म। इसके आगे आने वाली वीडियो पे मैं कोशिश करूँगी कि हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस कवर करें जिम्नोस्पर्म पे। आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि जिम्नोस्पर्म्स पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है, इनके जीनस से रिलेटेड, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। तो इन MCQs के साथ अगर आप लोग जिम्नोस्पर्म को रिवाइज करना चाहते हैं, बेसिकली जो बेस होता है, तो अगर आप लोग अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इजीली आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा, जिम्नोस्पर्म के नाम से ही मैंने अपलोड किया है। सो आई होप कि आज के लेक्चर से आप लोग को हेल्प मिली होगी। अगर आप लोग के लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।